हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक को करने वाले हैं वो है हमारी एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी की क्लास 6 की मैथमेटिक्स। आपको पता होगा इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.2 तक कर चुके थे, तो आज है हमारी एक्सरसाइज 2.3। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप केवल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है शैलेंद्र राजपूत मैथ। आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर केवल मैथ कक्षा 6 से 10 तक की जो भी एनसीईआरटी हैं उन सबको सॉल्व कराते हैं हम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप केवल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि विच द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो, यानी जिनमें से कौन सी ये फॉर्म है जो कि ज़ीरो को प्रदर्शित नहीं करती है। देखिएगा हिंदी में अगर अपन देखें तो निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। तो सबसे पहले एक को ही ले लेते हैं हम। तो देखिएगा 1 + 0, अगर 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1। क्या ये 0 प्रदर्शित कर रहा है? तो याद रखिएगा ये 0 प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन अगर दे रखे हैं आपके 4 ABCD, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि ये 0 प्रदर्शित नहीं कर रहा है। बी की बात करें तो 0 × 0, अगर 0 से 0 को गुणा करेंगे तो हमेशा 0 ही आता है। तो ये तो प्रदर्शित कर रहा है 0 को, लेकिन ये प्रदर्शित नहीं कर रहा है 0 को। ठीक है, ये तो कर रहा है। सी को देख लेते हैं अपन, 0/2। देखिए कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग दिया जाता है तो हमेशा 0 ही आता है। तो ये भी प्रदर्शित कर रहा है। चलते हैं डी की तरफ। देखिएगा 10 - 10 = 2। तो 10 में से 10 गया तो 0, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0, यानी ये भी प्रदर्शित कर रहा है। ये सभी हैं वो 0 को प्रदर्शित कर रहे हैं, कैसे भी करके 0 आ रहा है, बट इसमें 0 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो अपना आंसर हो जाएगा, जो कि 0 प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना था कि कौन सा है जो आपको 0 प्रदर्शित कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले हम इंग्लिश में देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई करना है। क्या जस्टिफाई करना है आपको? देखिएगा हिंदी में कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है क्या ऐसा हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिएगा, मान लीजिए आपको ये चीज़ तो पता होगा कि अगर आप किसी भी संख्या से अगर 0 का गुणा करते हैं, कोई भी संख्या हो, अगर उसका गुणा अगर 0 से करेंगे तो वो सदैव क्या आएगा? 0 आएगा। ये तो आपको पता होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। 2 × 0 करेंगे तो 0 आएगा, 5 × 0 करेंगे तो 0 आएगा, यानी 0 से जिसका भी आप गुणा करेंगे वो हमेशा 0 आएगा। और मैंने अभी थोड़ी देर आपसे ये भी पहले बताया कि अगर 0 का गुणा 0 से करेंगे तब भी 0 आएगा। तो यानी सीधी बात ये है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि इनमें से या तो ये एक संख्या 0 है, ठीक है, इधर वाली 0 है। अगर ये वाली 0 नहीं है तो दोनों ही संख्याएं क्या है? 0 हैं। तभी ऐसा संभव है कि 0 आ जाए प्रोडक्ट उन दोनों का, यानी दोनों का जो प्रतिफल है, जो प्रोडक्ट निकल के है वो 0 है। तो उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि दोनों में से किसी एक का 0 होना या फिर दोनों का 0 होना ज़रूरी है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हम इसको कह देंगे यस, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। देखिएगा, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1,
कैन वी से दैट वन ऑफ द बोथ देम विल बी 1? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल वही है, इससे पहले मैंने आपको 0 का बताया था। अब करते हैं 3 नंबर को, तो देखिएगा वो 1 के बारे में बता रहा है। हिंदी में देखते हैं, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से 1 या 2 दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आपको अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। तो देखिएगा, आपको पता है कि अगर उनमें से एक संख्या अगर 1 है तो दूसरी संख्या 1 होगी, ऐसा ज़रूरी है क्या? वो ये कह रहा है कि अगर दोनों का गुणनफल 1 आता है। तो देखिएगा, कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, उससे मान लीजिए जैसे मैंने 5 ले लिया, अगर 1 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है? 5। 5 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है? 25। अगर 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ रहा है? 2। यानी सीधी बात है, कोई भी संख्या के साथ अगर 1 का गुणा किया जाए, ये तो मैंने दोनों 5 ले ली थी, किसी भी संख्या के साथ अगर 1 का गुणा किया जाए तो वो संख्या हमेशा ही आती है। बट अगर दोनों का प्रोडक्ट होके अगर 1 आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये दोनों संख्या हैं वो 1 ही होनी चाहिए। याद रखिए, ये भी 1 होनी चाहिए, जब इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? गुणा होके क्या आएगा? 1 आएगा। तो सीधी बात है, इन दोनों का सिंगल यानी 1 होना ज़रूरी है अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट में 1 चाहते हो तो बिल्कुल ये बात सही है कि अगर आपको दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो वहाँ पे इन दोनों का 1 होना ज़रूरी है। तो ये बात हमने पुष्टि कर दी एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर प्रोडक्ट 1 है तो इन दोनों संख्याओं का 1 होना भी ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए कि फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप जानते होंगे, वितरण विधि कहते हैं हिंदी में इसको। तो आपको इस विधि के द्वारा इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले ए को लेते हैं, 728 गुणा 101, इसको आपको सॉल्यूशन करना है। इसका कौन सी विधि से? वितरण विधि से। तो देखिएगा किस प्रकार से करते हैं, आपको पता होगा वितरण विधि में अलग अलग करके लिखा जाता है। तो इसको लिख देंगे अपन 100 + 1। अब इसका दोनों में गुणा कर देंगे तो 728 गुणा 100 प्लस 728 गुणा 1। आपको पता है इन दोनों का गुणा करने पर क्या आएगा? प्लस इसका तो वही का वही आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये प्रोडक्ट होके आ जाएगा अपना 73528। ये अपना क्या आ गया? आंसर। वितरण नियम में क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव नियम में कोई भी संख्या होती है ना, उसको अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे ये संख्या है तो इसको हमने 100 + 1 लिख दिया, तो वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया हमारे साथ। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। बी को देखते हैं, देखिएगा बी है हमारा 5437 × 1001। तो सिंपल है, वही तरीका है करने का। 5437 × 1000 + 1। ठीक है, इन दोनों का आप कर देंगे मल्टीप्लाई। 5437 000 + 5437, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है मल्टीप्लाई करके। इसका भी डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बस आपको अब इसको जोड़ना है। तो देखिएगा इनके साथ में तो ये आ ही जाएगा और इसको इसके साथ और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा अपना 5 4 4 2 4 3 और 7। ये क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। यानी डिस्ट्रीब्यूट करके हमने क्या किया? इसको इस प्रकार से लिख दिया और उसका गुणा कर दिया। इससे क्या है कि थोड़ा जल्दी आंसर आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो भी रूल्स लगाए जाते हैं वो रूल इसलिए लगाए जाते हैं कि कैसे भी करके आपका जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। सी को देखते हैं, देखिएगा 824 × 25। अब देखिएगा यहाँ पे 25 दे रखा है। अब देखिएगा 25 का अपन क्या कर सकते हैं। तो देखिएगा इस 25 को अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन इंटू इसको 20 + 5। ऐसा लिखने से हमको क्या फ़ायदा हो जाएगा? 24 × 5। देखिएगा इनका दोनों का और इन दोनों का क्या कर लेंगे? हम गुणा कर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसका गुणा किया जाएगा तो देखिएगा 0 8, ये इसकी 0 तो आएगी, तो ये हो गया 8, ये 4, ये 6 और ये
1 प्लस, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिएगा 5 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 0 2 1 एंड 4। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, अपन को प्लस करके लिख देना है। देखिएगा 0 0 0 8 2 10 0 6 0 2, ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया था, इसको 25 को 20 प्लस 5 हमने कर दिया था, जिससे कि अपना आंसर जल्दी से जल्दी आ गया। ठीक है, यानी अपने को क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव विधि लगानी है, सीधी बात है। अब डी को और देख लेते हैं, देखिएगा 4275 इंटू 125। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है अपन को, देखिएगा कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। 4275, देखिएगा इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 100 प्लस 20 प्लस 5, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई, इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई, इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई। जब ऐसे कर देंगे तो क्या है, हमारा थोड़ा आंसर है वो जल्दी आने की कोशिश हो जाएगी। इंटू 20 प्लस 2475 इंटू 5। ठीक है, इन दोनों का, इन तीन दोनों का और इन दोनों का, इन सब का आपस में कर देंगे अपन गुणा। तो देखिएगा 00 प्लस 0 5 14 12, तो ये आ जाएगा अपना 85500 प्लस इसे ये जाएगा 5 7 3 1 और 2। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, इनका प्रोडक्ट आ गया, इन सबको कर देंगे प्लस। तो देखिएगा कैसे प्लस करेंगे, 5 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 0 7, तो 7, 3 5 5, तो 13 का आ गया, 3 एक कैरी हो गया, 1 5 और 2 1 5 2, तो ये 4 हो गया, 2 8 4, 3 और 5। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, आपको पता होगा। इसको हमने क्या करके रख दिया है, 100 20 और 5, ऐसे हमने इसको तोड़ दिया है। ठीक है, तो वही था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ई है, देखिएगा ई को आप खुद कर लेना, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस आपको 504 को तोड़ना है। देखिएगा ये 504 दिया है, उसको 500 प्लस 4 में तोड़ देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द पैटर्न। आपको जो पैटर्न दिया गया है उसकी स्टडी करनी है, मतलब देखना है उसको, और फिर उसके अनुसार आपको क्या करना है, उसको समझना है। उसको समझ के राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क। आपको ये देखना है किस तरीके से पैटर्न है वो वर्क कर रहा है। यानी हिंदी में अगर बात करें तो निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए, अगले 2 चरण लिखिए कि आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार से कार्य करता है। जिसमें आपको देखिए प्रतिरूप दे रखा है, प्रतिरूप क्या दे रखा है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 इंटू अगर 8 प्लस 6 करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 9 8 7 6 5 4 3। अब ये आ रहा है, तो अब हमको क्या करना है, पैटर्न को पहचानना है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7, अगर ऐसा करते हैं, देखिएगा यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है। ठीक है, यहाँ तो 8 8 पहले से ही था और अब भी है, तो क्या पैटर्न बन रहा है, तो ये बन रहा है 9 8 7 6 5 4 3। अब ये पैटर्न बन रहा है। तो देखिएगा आपके दिमाग में थोड़ी सी बात आनी चाहिए। क्या बात आनी चाहिए, यहाँ पे हमारा क्या बना था, देखिएगा 9 8 7 6 5 4, सॉरी 3 नहीं था, यहाँ पे 5 4 था, यहाँ पे 5 4 के बाद 3 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इसमें पैटर्न लग रहा है, अब देखिएगा पैटर्न कौन सा लग रहा है, इसमें पैटर्न लग रहा है हमारा कि अगर 1 इंटू 8 करें, उसमें अगर 1 जोड़ें तो 9 आएगा। अगर 12 यानी ये 1 ले लिया, अब इसके बाद मैंने 2 भी ले लिया, तो 1 और 2 इसका अगर मल्टीप्लाई 8 से करें और यहाँ पे अगर इसमें 2 जोड़ दें तो ये क्या आ जाएगा, 98। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 2 3 कर दें,
इंटू 8 कर दें, फिर यहाँ पे अपन 3 कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 987। देखिएगा ये 9 था, ये 98 हो गया, ये 987 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये पैटर्न चलता जाएगा। और इसका मतलब ये है कि लास्ट में जब पैटर्न आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7, ऐसा करने से क्या प्राप्त हो जाएगा 9875643। ये क्या आ गया अपना पैटर्न का जो आंसर आ गया। यानी सीधी बात है, इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है। कोई भी संख्या है उसको आगे बढ़ाते जाइए। यहाँ पे आपको 8 ही रखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको उन संख्याओं में क्रम से बढ़ाना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 इस प्रकार से बढ़ाते जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट बनेगा ना, उसमें पहले 9 आएगा, फिर 98 आएगा, फिर 987 आएगा, फिर 9876 आएगा, फिर 9875 आएगा, फिर 987, ऐसी प्रकार से चलते जाएंगे। तो ये क्या है, एक पैटर्न है जो हमारी समझ में आ गया है कि इस तरीके से पैटर्न है। तो इस प्रकार से हमारी जो एक्सरसाइज है 2.3 वो ख़त्म होती है। लेकिन अब कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। ये समरी हो जाती है पूरे चैप्टर की। तो देखिएगा हमने क्या पढ़ा था, आप हिंदी में देखिएगा। देखिएगा पहले कह रहा है वो कि संख्या 1 2 3 जिसका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्या है। यानी आपको पता होगा प्राकृतिक संख्याएं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक चलती हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि यदि आप किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ते हैं तो आप इसका परिवर्ती प्राप्त करते हैं, यानी सक्सेसर प्राप्त करते हैं। और यदि किसी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाते हैं तो आप उसका पूर्ववर्ती यानी प्रेडिक्सेसर ज्ञात करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। कोई भी अगर नंबर है, उस नंबर में अगर आप +1 करते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं आप सक्सेसर, और अगर आप उस नंबर में से -1 करते हैं तो आप प्रेडिक्सेसर प्राप्त करते हैं, जिसको कहते हैं हम परवर्ती। ठीक है, इसको कहते हैं हम पूर्ववर्ती। 3 नंबर देखिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक परवर्ती होता है। 1 को छोड़कर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। ये बात सही है। 1 का इसलिए नहीं होता क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, इसलिए 1 के पहले कोई भी संख्या नहीं होती है। 4th पे चलें तो यदि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में संख्या 0 जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त संख्याएं 0 1 2 3 पूर्ण संख्याओं का एक संग्रह है। आपको पता होगा जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, इस प्रकार से चलते रहते हैं। 5 की बात की जाए तो देखिएगा 5, प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक परवर्ती होता है। 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती भी होता है। तो ये भी बात सही है। पूर्ण संख्याओं में 0 को छोड़कर प्रत्येक का पूर्ववर्ती होता है। 0 का इसलिए नहीं होता क्योंकि 0 से अगर आप आएंगे तो -1 होगा, लेकिन -1 होता है वो पूर्ण संख्याओं के अंदर नहीं आता, होल नंबर्स के अंदर नहीं आता। इसलिए 0 से पहले कोई भी पूर्ववर्ती यानी प्रेडिक्सेसर नहीं होता है 0 का। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। देखिएगा पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैंने आपको समझाया था ऐसा किस लिए होता है। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को याद जरूर रख लेना। 7 पे चलते हैं। देखिएगा, हम एक रेखा लेते हैं, इस पर एक बिंदु अंकित करते हैं जिसे 0 से नामित करते हैं। फिर हम 0 के दाईं ओर समान अंतराल यानी दूरी पर बिंदु अंकित करते हैं। इससे क्रमशः 1 2 3 से नामांकित करते हैं। इस प्रकार हमें एक संख्या रेखा प्राप्त होती है जिस पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाया जाता है। हम इस संख्या रेखा पर आसानी से संख्याओं को जोड़, व्यकलन, गुणा, भाग जैसी संक्रियाओं को कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आपकी समझ में आ गया होगा। 8 पे चलते हैं। देखिएगा, संख्या रेखा पर दाईं ओर चलने पर संगत योग प्राप्त होता है, जबकि बाईं ओर चलने पर संगत व्यवकलन प्राप्त होता है। 0 से प्रारंभ करके समान दूरी के कदम से गुणा प्राप्त होता है। ये भी बात सही है। 9th पे चलते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या है वो योग और गुणनफल के अंतर्गत संवृत है यानी क्लोज्ड है, जबकि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन घटाव और भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है, क्लोज नहीं है। इस चीज़ को याद रखना कि जो पूर्ण संख्याएं हैं
वो प्लस और गुणा के बीच तो क्या है, समृत है यानी क्लोज्ड है, बट वो व्यवकलन यानी घटाव और डिवाइड के अंदर व्यवकल क्या बोलते हैं, समृत नहीं है। 10th देखिएगा, शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, ये आपको पता होगा। किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दे दिया जाए तो वो परिभाषित ही नहीं है। 11 नंबर को देखिएगा, शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्सम अवयव यानी आइडेंटी एलिमेंट या तत्समक कहते हैं। पूर्ण संख्या 1 को पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक कहते हैं। यानी तत्समक का मतलब है कोई भी संख्या है, अगर उससे अगर 1 का गुणन किया जाए तो वही संख्या आपको प्राप्त होनी है। ये इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1 है वो क्या है, तत्समक है, यानी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, तत्समक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 12, आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन क्रम में यानी कम्यूटेटिव है। हाँ सही बात है, दो कोई भी पूर्ण संख्या जैसे आप 2 को ले लीजिए और कोई भी पूर्ण संख्या जैसे 3 को ले लीजिए, इनका आप चाहे गुणा करो चाहे प्लस करो, वो क्या आएगा, हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा। इसलिए ये क्या है, गुणन में क्रम विनिमय है। अब देखिएगा 13 नंबर को, पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य यानी एसोसिएटिव है। जो अपनी होल नंबर्स होते हैं उसमें प्लस और जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, एसोसिएटिव रूल्स मान्य होता है उसमें। 14 को देखते हैं, यदि पूर्ण संख्याओं के लिए योग पर गुणन का वितरण या बंटन नियम होता है। ये भी बात सही है, पूर्ण संख्याओं में बिल्कुल होता है। 15 देखिए, पूर्ण संख्याओं के क्रम विनिमय साहचर्य और वितरण गुण पर कलन को आसान बनाने में उपयोगी है और हम अनजाने में इसका प्रयोग करते हैं। लास्ट है अपना, संख्याओं के प्रतिरूप न केवल रोचक होते हैं बल्कि मौखिक कलन में मुख्य उपयोगी होते हैं और संख्याओं के गुणों को भली भांति समझने में सहायता करते हैं। तो बिल्कुल सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एक्सप्लेनेशन थी जिसको हमने कर लिया है। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 2.3 वो पूरी समाप्त होगी। जो एक्सरसाइज 2 है वो ही पूरी समाप्त हो गई है। इससे बात करेंगे हम एक्सरसाइज 3 को। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। केवल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप शैलेंद्र राजपूत मैथ पे जाके भी केवल मैथ पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।